ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच दोस्तों अब किम जोंग उन ने भी सुपर पावर मिसाइलें दाग दी हैं, जो इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि सीधे अमेरिका तक अटैक कर सकती हैं। असल में उत्तर कोरिया में सुपर पावर मिसाइल अमेरिका तक अटैक करने वाली मिसाइल के इंजन का टेस्ट किया गया है। किम जोंग उन ने और उनकी बेटी दोनों ने इस अपग्रेडेड रॉकेट इंजन के ग्राउंड टेस्ट को देखा। यह हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मिसाइल का इंजन है जिसका ग्राउंड टेस्ट देखा गया है और इसकी पावर अब तक की सबसे ज्यादा है। इसका मैक्सिमम थ्रस्ट 2500 किलो न्यूटन है, यानी कि ये अमेरिका तक मारने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए बनाया जा रहा है। इसे कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल से तैयार किया गया है और इसलिए यह हल्का भी है और पावरफुल ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया इंटरनॉटिकल बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने के लिए अपने सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करने की अब प्लानिंग कर रहा है, योजना बना रहा है। ये मिसाइलें दोस्तों ऐसी हैं जिसकी जद में पूरा अमेरिका होगा और जिस इंजन का नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है, ये इंजन मिसाइलों को तेजी से लॉन्च करने में मदद करते हैं, क्योंकि इनको जलाने से पहले बहुत कम तैयारी की जरूरत होती है। इससे पहले हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल इंजन टेस्ट पिछले साल सितंबर के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया था, लेकिन तब इसकी जो क्षमता थी वो 1971 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट था और इस इंजन ने पैदा इसको किया था। लेकिन इस बार जिस इंजन की टेस्ट किया गया है उसकी क्षमता पिछली बार से भी कई ज्यादा है। अब जो थ्रस्ट होता है वो रॉकेट या फिर मिसाइल इंजन की धक्का देने वाली पावर होती है और इसलिए इंजन जितना ज्यादा थ्रस्ट करेगा उतनी ही तेजी और भारी वजन के साथ मिसाइल ऊपर उठ सकती है। और यहाँ नॉर्थ कोरिया का जो थ्रस्ट है वो 25,000 किलो न्यूटन है, यानी कि ये 250 टन वजन आसानी तक पावर जनरेट कर सकता है और आसानी से इतनी दूरी की मिसाइल लॉन्च कर सकता है जो सीधे अमेरिका तक अटैक कर सकती है। नॉर्थ कोरिया दोस्तों इस जंग के बीच लगातार अपने वेपन का टेस्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किम जोंग उन ने कुछ दिनों पहले ही उत्तर कोरिया को एक अपरिवर्तनीय परमाणु शक्ति भी बताया था और अमेरिका पर वैश्विक आतंकवाद और आक्रामकता को बढ़ावा देने का जिम्मेदार भी ठहराया था। इसके बाद किम जोंग उन ने यह भी कहा था कि परमाणु संपन्न होकर उन्होंने ठीक काम किया है, क्योंकि ईरान युद्ध में उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसको लेकर उनका यह स्टेटमेंट था। उत्तर कोरिया असल में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को और भी ज्यादा आधुनिक बना रहा है, डेवलप कर रहा है और उसकी पावर और बढ़ा रहा है। ये वो मिसाइलें हैं जो 15,000 किलोमीटर रेंज तक जा सकती हैं। नॉर्थ कोरिया से जो अमेरिका की दूरी है दोस्तों वो लगभग 10,000 से लेकर 11,000 किलोमीटर है। इसलिए ये जो मिसाइलें हैं ये बहुत ईजिली डायरेक्ट अमेरिका में तबाही मचा सकती हैं और पूरे अमेरिका को आसानी से कवर कर सकती हैं। इसके अलावा इनमें सॉलिड फ्यूल लगता है और इसलिए इन्हें इंटरसेप्ट करना भी इतना आसान नहीं होता है। और इस इंजन के टेस्ट से पहले भी नॉर्थ कोरिया ने एक साथ 10 रॉकेट दागे थे, मिसाइल टेस्ट किया था। 14 मार्च को दोस्तों किम जोंग उन ने 600 mm वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट किया था। ये 600 mm वाले कैलिबर अल्ट्रा प्रिसिजन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट था और 12 रॉकेट एक साथ लॉन्च किए थे और इसकी रेंज 420 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। और ये ऐसे वैसे नहीं, न्यूक्लियर कैपेबल रॉकेट थे, यानी कि ये न्यूक्लियर वेपन से भी अटैक कर सकते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियर वेपन टाइप में इसे देख सकते हैं। अब जो दक्षिण कोरिया की सेना थी उसने इसको बताया था कि उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस लॉन्च को भड़काऊ भी बताया था, लेकिन किम जोंग ने कहा था कि ये जो टेस्ट है ये 420 किलोमीटर की रेंज में आने वाले दुश्मनों को बेचैन कर देगा और उन्हें हमारे स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर हथियार की ताकत अच्छे से समझ आएगी। इसके अलावा 11 मार्च को भी नॉर्थ कोरिया ने स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइलें दागी थी, उसका टेस्ट किया था। नॉर्थ कोरिया ने 5,000 टन वाले नेवल डिस्ट्रॉयर चोएहुन से समुद्र से सतह पर मारने वाली स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइलों का टेस्ट किया था और किम जोंग उन ने 2 बार इसका टेस्ट किया था। दोस्तों इस जंग के बीच नॉर्थ कोरिया का ये टेस्ट ट्रंप के खिलाफ चिंता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ईरान के सपोर्ट में है और किम जोंग उन ने तो अमेरिका को सीधा टेररिस्ट स्टेट और टेररिज्म फैलाने वाला भी कहा था, सरकारी आतंकवाद करने वाला कह दिया था। और वो भी इस वजह से क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, क्योंकि ईरान पर लगातार अमेरिका अटैक कर रहा था। यहाँ तक किम जोंग उन ने यह भी कहा था कि अच्छा है कि हम न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं ताकि उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा रहे। अब इसके बाद ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि रूस और चाइना के बाद अब नॉर्थ कोरिया भी एक ऐसा देश बन चुका है जिसके पास अमेरिका तक मारने वाली, पूरे अमेरिका को कवर करने वाली मिसाइलें हैं। नॉर्थ कोरिया से अमेरिका की दूरी 10,000 से 11,000 किलोमीटर है और नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें ऐसी हैं जो 15,000 किलोमीटर तक अटैक कर सकती हैं, यानी कि पूरा अमेरिका कवर कर सकती हैं। अब जो नॉर्थ कोरिया है वो लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध में अमेरिका के खिलाफ है। नॉर्थ कोरिया ने
ईरान में सुप्रीम लीडर की अटैक हुआ था उसको लेकर भी गलत कहा था कि इस तरीके का अटैक नहीं होना चाहिए, और ईरान पर इस युद्ध को लेकर भी उसका स्टेटमेंट बहुत पहले ही क्लियर था कि ये युद्ध सही नहीं है। और इसके बाद उसने अपनी 3 न्यूक्लियर टेस्ट वाले वेपन का टेस्ट किया। पहले उसने रॉकेट दागे, फिर उसने मिसाइलें दागी, और अब एक बार उसने अपनी सबसे ज्यादा दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल के इंजन का टेस्ट किया है। और यहां तक नॉर्थ कोरिया को देखेंगे तो किम जोंग उन ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने अमेरिका पर सीधे सीधे आतंकवाद का एक ठप्पा लगाया था। और इसीलिए अब ट्रंप की चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अब ऐसी मिसाइलों को फेंकने वाले इंजन का टेस्ट कर रहा है जो सीधे सीधे अमेरिका तक अटैक कर सकती हैं। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।